बात करेंगे शहर के मौसम की। हवा की सरसराहट और बादलों की गरज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट चुका है। शहर में औसतन 25.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ठंडी हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मौसम का हवाला आपको बताएं कि हवा की सरसराहट और बादलों की गरज चमक जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेंगे। अफशा रिजवान से बताइएगा। अफशा। हाँ जी बिल्कुल, आज मौसम का हवाल वही है जो हम सब देख रहे हैं कि फुल हसीन हुआ हुआ है मौसम इस वक्त, क्योंकि सुबह सवेरे से ही बादल जो हैं आसमान की जीनत बने हुए हैं और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश ने और ज़्यादा मौसम को हसीन कर दिया है। दर्जा हरारत में भी वाजिया कमी आ गई है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 26 तक जाने के इम्कान है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएँ हैं जो शहर को अपने गिर्द लिए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को ये मौसम मजीद दिलफरेब लग रहा है। औसतन बारिश के हवाले से बताऊं कि कितनी हुई है बागों के शहर में, तो 24.4% जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसमें सरफरेस्त नश्तर टाउन का नाम है। 58 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। लाहौर एयरपोर्ट पे 29 और अपर मॉल पर 27 मिलीमीटर जो रेन है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह ताजपुरा और मुगलपुरा में 43 और 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ निशेबी इलाके हैं जहां पे बारिश की वजह से बारिशी पानी जमा हो गया है और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये मौसम इतना हसीन है और इतने दिनों बाद मिला है शहरियों को ये मौसम कि शहरी इसको एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा भी 24 घंटों में बारिश की पेशन गोई की गई है। कहा गया है कि रात के वक्त फिर से बारिश हो सकती है, तो शहरी एहतियात भी करें और साथ ही साथ इस मौसम को एंजॉय भी करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा, हमारे साथ ही मौसम का हवाल बता रही थी। मौसम की बात हो रही है। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल है और शहर में मूसलाधार बारिश है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लालपुर, ताजपुरा, आमिर टाउन, कच्चा जेल रोड, चुंगी अमरसूद समेत दीगर इलाके डूब गए हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाल पुल से मुल्हका इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। ताजपुरा, आमिर टाउन समेत दीगर इलाके भी डूब गए। बारिश के बायस कच्चा जेल रोड ज़ेरे आब आ गया। चुंगी अमरसधू चंदराय रोड पर भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। 320 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बरकी लाइनों पर काम करने में लाइन स्टाफ को मसाइल का सामना करना पड़ा। लेस्को हुकाम के मुताबिक दौरान बारिश काम करने से बरकी लाइन्स नुकसान का बाइस बन सकती हैं। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा नश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में कहां और कितनी बारिश हुई है, ये रिपोर्ट में जानिए। प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में कहां और कितनी बारिश हुई, वासा ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। शहर भर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 43, मुगलपुरा 34, अपर माल में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट में 29.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग 19, लक्ष्मी चौक में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा 30, इकबाल टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश। करतबा चौक 14, जौहर टाउन में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर का मतला दिन भर अबरलूद रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान शहर का दौरा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के शहर की मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LTA प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स की तनसीब का जायजा लिया। रिहायशी और कमर्शल इलाकों से तजावुजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का भी जायजा लिया। फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया और ब्रीफिंग में यह बताया गया उनको कि वॉक वेज, पार्किंग, रेन वाटर वेल, इंटरनेट और केबल की तारें अंडरग्राउंड होंगी। प्री मानसून का पहला स्पेल। वासा मुतहरिक है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने लिबर्टी एमरजेंसी कैंप का दौरा किया है।
वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की अमले से मुलाकात हुई है और इंतजामात का जायजा भी लिया गया है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेंगे, ताहिर खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, प्री मानसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका हुआ है और आज लाहौर में खूब बादल बरसे हैं। सबसे ज़्यादा अब तक की जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 58 मिलीमीटर है। इस हवाले से वासा की क्या तैयारियां हैं और वासा के ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, वाइस चेयरमैन वासा जो शहबाज से बात करेंगे, जिन्होंने अभी विजिट भी किया है लिबर्टी के एमरजेंसी कैंप का। सर बताइएगा, अभी तो पहला स्पेल है, मजीद बारिशें भी होनी है, मानसून अपने रूट पर भी जाएगा, तो बारिशें और भी ज़ाहिर एक्सपेक्टेड है, क्या तैयारी हैं? देखिए, आपने देखा हमारे ऑलरेडी हमने जो डिसिल्टिंग थी पूरे लाहौर में, डिसिल्टिंग हमारी हो चुकी है, ड्रेन्स की, सीवर की। हमारे कैंप आपने देखे होंगे पूरे लाहौर में जो किस पॉइंट पे कैंप थे, कैंप लग चुके हैं। आज सुबह मैडम मरियम नवाज साहब ने विजिट किया है, मिनिस्टर भी शाम बिलाल यासिन पर विजिट किया, लाहौर शहर में इस विजिट कर रहे हैं, डी सब कर रहे हैं। मैंने भी अभी सारा नाहदा चौक है, एक बोरिया पुल, यूटी, शाहनाबाद लिंक रोड सारा विजिट करके आए और अल्लाह का शुक्र है किसी जगह पे आपको पानी खड़ा नजर नहीं आएगा। ज़्यादा जो बारिश हुई है वो दिस्टर टाउन में हुई है, उसके बाद फिर मुगलपुरा में, ताजपुरा में और नाहदा चौक हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पानी किसी पॉइंट पर खड़ा नहीं नजर आएगा। ये हमें कोशिश है, एफर्ट है। अभी ये फर्स्ट बारिश है और आपको तमाम हमारा जो स्टाफ है, अमला है, मशीनरी हर जगह पे नजर आएगी, तमाम जगह पे सारी मौजूद है। अच्छा सर, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों में जाहिर है खुदाई हुई है तामीराती काम के लिए। उस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएंगे कि उन जगहों पर पानी खड़ा ना हो? एक तो हमने ऑलरेडी जो हमारा जो टाइम लाइन है 30 जून है और हमारा इस वक्त जो काम है 80 से 90% मुकम्मल हो चुका है और विदिन 4 से 5 अगर बारिश अगर आज रुक गई, मेरा ख्याल मैक्सिमम बारिश है तो मेरा ख्याल 30 जून तक हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। सेफ्टी मेजरमेंट हमारे तो ऑलरेडी हमने हर जगह पे किया। जो वाटर टैंक इस वक्त हैं वो सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। कई जगहों पे तो जो आपने देखा होगा, आपको बैक साइड पे इजाफी वाला वाटर टैंक अभी अमर खान साहब आपके एंकर अभी दिखा दे, वही पहले होता था कि वहाँ पे किश्तियाँ चल रही होती थी और आज अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे अमर खान साहब खड़े हैं और उसकी वो फुटेज दिखा रहे हैं कि सारा वो बिल्कुल क्लियर है। तो एक अच्छी एफर्ट है सारी, इसमें मैं मैडम मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने खसूसी फंड लाहौर शहर के जो मैं दिया और जिसकी वजह से ये सारे काम हमने उनको। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, ये थे वाइस चेयरमैन वासा, आगाह करे थे हमें तफसीलन के वासा की क्या तैयारियां हैं और हिकमत अमली क्या है शहर के। बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मुतलका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग के खतरे से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से हिदायत जारी की गई। इजलास का तफसीली आवाज़ जानेंगे डीजी ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम इदारों को, खासतौर पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को अर्बन फ्लडिंग के हवाले से अलर्ट किया है और अर्बन फ्लडिंग के इंतजाम, मानसून के इंतजाम करने की हिदायत की है और प्री काशनरी मेजर्स इख्तियार करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम इदारों को कहा है कि वो साबका जो साल के जो SOP थे मानसून के, उन पर अमल करें और जो किसी भी सूरत में बारिश का पानी जो है शहरों में दाखिल नहीं होना चाहिए और जो अर्बन फ्लडिंग है या दूसरे जो दरियाओं के बंद है वहाँ को चेक करें। खासतौर पर महकमा इरीगेशन को हुक्म दिया है कि वो भी चेक करें, दरियाओं के बंद और पुश्ते जो है वो चेक किए जाए। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम इदारों को, तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नरों को मानसून के हवाले से, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से अलर्ट जारी किया है। जी, मुहर्रमुल हराम की आमद है, चीनी की मांग बढ़ने लगी है। माफियागत चीनी की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है। 50 किलो का थैला 100 रुपये बढ़कर 8,900 रुपये पर पहुंच गया है। परचून में चीनी 190 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ताहाल दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब है। सार्फिन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहजाद खान अब्दाली सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है और मुहर्रमुल हराम के दौरान जो सबीले हैं उसके लिए चीनी की मांग में इजाफा होता चला जा रहा है और इस तमाम पर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ओपन मार्केट में गिरां फरोश माफिया इस तमाम सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठा हुआ है और आज भी 50 किलोग्राम चीनी का थैला जो है वो 100 रुपये महंगा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 8800 रुपये से बढ़कर 8900 रुपीज़ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त परचून मार्केट के अंदर जो चीनी है उसकी कीमत 190 रुपये फी किलोग्राम तक देखी जा रही है। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी सिरे से दस्तयाब नहीं है और इसी वजह से सार्फिन जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं और इस हवाले से सार्फिन ने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि कम अज़ कम मुहर्रमुल हराम जैसे मुकद्दस महीने के दौरान तो
हुकूमत गिरां फरोशी पर काबू पाए और चीनी की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जाए और उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दारी आपका। लाहौर हाईकोर्ट में पेश ना होने और मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल ना करने का मामला। हाईकोर्ट का एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। पेश न होने और तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर एसपी सिद्रा खान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। अदालत का एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन को कल पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुल्जिम नसीर और दीगर मुल्जिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। समाअत का हवाला जान लेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। और हाई कोर्ट ने अदालत में पेश ना होने और तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया है और अदालत ने एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन को कल ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने नसीर अहमद समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की तो अदालत में DSP इन्वेस्टिगेशन मकसूद गुज्जर पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन को तलब किया था, वो क्यों नहीं आई। DSP मकसूद गुज्जर अदालत में कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया और अदालत ने एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन को भी कल पेश होने का हुक्म दिया। अदालत के शोकाज नोटिस जारी करने के बाद SP सिद्रा खान भी अदालत पहुंच गई। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो DSP है जो मकसूद गुजर, उसने अदालत को ये बताया था कि SP जो है मेडिकल लीव पर हैं, रुखसत पर हैं, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकी। ताहम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने जब SP सिद्रा खान को शोकाज नोटिस जारी किया तो उसके कुछ देर बाद ही सिद्रा खान अदालत में आ गई और कोशिश करती रही कि उनको शोकाज नोटिस का तहरीरी हुक्म जारी ना हो। ताहम अदालत ने इस हवाले से तहरीरी हुक्म जारी किया है और कल एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन को भी पेश होने का हुक्म दिया है। ये मुकदमा जो है वो लड़ाई झगड़े का है, जिसमें जो तफ्तीश है वो तब्दील होकर जो SP सिद्रा खान है इन्वेस्टिगेशन की इकबाल टाउन की, उनको ये ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने ये तफ्तीश मुकम्मल की और ना ही अदालती हुक्म के बावजूद आज अदालत में पेश हुई थी। अब नसीर अहमद समेत दीगर जो मुल्ज़मान हैं इनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम की अदालत में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हलाल कमेटी का आज इजलास होगा। इजलास की सदारत DG मज़ीब अमूर पंजाब खालिद महमूद संधू करेंगे। इजलास में कमेटी मेंबरान महकमे मौसमियात के नुमाइंदगान शरीक होंगे। इजलास के दौरान सुबह भर से 4 नसरानी की शहादतें मौसूल की जाएंगी। 4 नसरानी की शहादतें मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवा दी जाएंगी। 4 नसरानी या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेंगे। आज 4 नसरानी का कभी इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया, मगरिब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। 19 घंटे उम्र पर 4 नसरानी का रोशन इम्कान मौजूद होता है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। तो मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि इजलास की सदारत DG मजहबी उमूर पंजाब खालिद महमूद संधू करेंगे।